बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंद के आराध सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का न्याय सर्वोपरि श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का विकार नहीं, धोखा नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना की फसावट नहीं, ईश ब्रह्म परमात्मा का कोई काम नहीं। गुरुजी दिए बताए सत्य परखाए बात, अब मानो निर्णय करके सब जानो। गुरुदेव तो सत्य निर्णय की पूरी बात बता दी, सत्य पर खाए, पूरा सत्य सिद्धांत पर खा दिए कि हे चेतन जीव, तू ही सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। बात अब मानो। अब न्याय की जो बात मानेगा, धोखे में जो नहीं आएगा, निर्णय करके सब जानो। और जो निर्णय करके सत्य बात को मान करके और धोखे को सब दूर करो, तब धोखा दूर भगाना है, सत्संग सुनन को जाना है, कर ध्यान सत्य को जानो, मत अपनी अपनी तानो। सदगुरुदेव कहते हैं कि सब धोखा दूर भगाना है। जो भी धोखा है, तंत्र का, मंत्र का, जादू का, टोना का, हवन का, होम का, 4 वेद का, 6-7 का, 18 पुराणों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सारा धोखा दूर करना है, सब धोखा दूर भगाना है। सत्संग सुनने को जाना है, और सत्संग सुनने को जाना है, लटसंग नहीं, धोखे की बात नहीं। जो निर्गुण निराकार बताया, अगम अपार बताया, चित्तमनो बुद्धि वाणी से परे बताया, वो सत्संग सुनने नहीं जाना, वो सत्संग नहीं है। वो तो सारा झूठा पसारा है, मायावी गुरबा लोगों का जाल है। कर ध्यान सत्य को जानो, मत अपनी अपनी तानो। और ध्यान करो, दृश्याभ्यास करो, मन को निर्विषय कर लो। ध्यानम निर्विषय मनः। मन जब विकारों से और अलग हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब आपके हृदय में, तब आपके सारे विकार दूर हो जाएंगे। हृदय में कोई भी बुरी वासना नहीं आएगी, सब धोखा दूर भगाना है। आज कितना सुंदर समय मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, और इसमें भी पार की सदगुरुदेव का उपदेश मिल रहा है। इसको हृदय में धारण करके और सभी विकारों को दूर करना है। सत्संग सुनने को जाना है, और सत्संग सुन करके कर ध्यान सत्य को जाना, और करके ध्यान निर्णय करके और जानो, सत्य को जानो, झूठ को त्याग दो, मत अपनी अपनी तानो, और बेकार में अपनी मत तानो। जो न्याय से सिद्ध हो उसी को जानो। अब गुरु चरणों में आना है, सब धोखा दूर भगाना है। अब गुरु के चरणों में आकर के तन से, मन से, वचन से सेवा करके और सभी धोखे को दूर करना है। पारख पद को पहचानो, निर्णय की वाणी मानो, और पारख पद को जान लो। पारख पद चेतन जीव का ही पद है, यही सनातन है, यही पारख है, ये अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। पारख पद को पहचानो, और अच्छी तरह से पहचान लो, क्योंकि कोई फिर धोखा में न फंसा सके। निर्णय की वाणी मानो, और जो निर्णय की वाणी हो, कोई भी कहे उसको मान लो। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, किसी का सत्संग सुनो, जो निर्णय की वाणी है उसको मान लो, उसमें कोई घाटा नहीं है। हीरा कचरा में पड़ा हो, उठाने में कोई घाटा नहीं, वो तो धो के शुद्ध साफ हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ सताते भाई, इनने सब दुनिया खाई। और काम ने, क्रोध ने, मद ने, लोभ ने, मोह ने, आशा ने, तृष्णा ने, छल ने, छिद्र ने, कपट ने सारी दुनिया को खा लिया, सारे संसार को बर्बाद कर दिया। कर गौर न्याय को मानो, मत विषय भ्रम में सानो। और अपनी काया को विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से बचा लो, इसमें सानो मत। कर गौर न्याय को मानो, और गौर करो, और न्याय को, सही न्याय को मान लो।
यदि न्याय में अपने मन में नहीं ठहर रहा हो, समझ में नहीं आया हो, उसको मत मान, उस बात को मानो ही मत। मत विषय भ्रम में शानो, और विषय भ्रम में तो सनो ही मत, न दूसरे को जानो न स्वयं सनो। अपने आप को अच्छी प्रकार से जान करके धर्म बीमारी को जड़ मूल से त्याग दो। नित महान गुरु समझाते हैं, सतपथ की बात बताते हैं। भूपेन्द्र दास अब मानो, निज स्वयं स्वरूप को जानो। सदगुरुदेव जी न्याय और निर्णय की बात बताते हैं, नित महान गुरु समझाते हैं। जहाँ जहाँ कसर देखते हैं, जहाँ जहाँ कमी देखते हैं, वहाँ वहाँ सदगुरुदेव समझाते हैं और न्याय की बात बताते हैं, सतपथ की बात बताते हैं। हे चेतन जीव, तू सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं। ते नहीं ये सारे ईंट दिल पत्थरों को रख करके देवी देवता बना करके तू ही पूजने लगा, और तेरी देखा देखी दूसरे ही पूजने लगे। तो जीव ही पूज रहा है, जीव ही पूजवा रहा है, जीव बना रहा है, जीव बनवा रहा है, और कौन करेगा? मुर्दा तो कुछ कर नहीं सकता है। भूपेन्द्र दास अब मानो, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सत्य बात को मान लो, निज स्वयं स्वरूप को जानो, और निज स्वयं स्वरूप तेरा स्वयं स्वरूप वही पारक रूप, वही पारक धर्म सर्वोपरि श्रेष्ठ है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं, और जो ईश्वर परमात्मा की कल्पना करता है उससे बड़ा भूला हुआ और कौन हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार की भूलों को मिटा लो, और स्वयं स्वरूप चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, ऐसा जान करके और भ्रम को बिल्कुल दूर कर लो। निज पद को ले हो जान, बात बन जाएगी। यदि निज पद को जान लोगे, अपने स्वरूप को जान लोगे, तो बात बन जाएगी। क्योंकि विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से बच जाओगे, कई प्रकार के धोखे से आप अलग हो जाओगे। हृदय का कपट करो दूर, सदमति आएगी। और हृदय का जब कपट दूर हो जाएगा, हृदय के विकार सारे दूर हो जाएंगे, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से जब आप निकल आओगे, तब सतमति अपने आप ही आ जाए। सतमति की बुद्धि, सदबुद्धि, और सदबुद्धि आपके अंदर आ जाएगी तो बुरे विचार फिर क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। जिस बाल्टी में लबालब पानी भरा है, दूसरी बाल्टी पलटो तो उसमें पानी आएगा ही नहीं, सारा फैल जाएगा। इसी प्रकार से आपके अंदर सदमति है, सदज्ञान है, सदविचार है। फिर यदि कोई बुरी भावना के द्वारा आपकी मत को पलटना चाहे तो आप पलट ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान हो गया। निपद को ले हो जान, बात बन जाएगी। हृदय का कपट करो दूर, सदमति आएगी। जो सतपथ पर नित्य चलता है सो बुरी वासना तजता है। जो सतपथ पे चलता है, जो पार की संतों की शरण में रहता है, जो विवेकी संतों की संगति करता है, उसके मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। उसके मन में बुरी भावना, बुरी कल्पना नहीं आती है। जो सतपथ पर चलता है तो बुरी वासना तजता है, जीवन को सफल बनाता है, पारक पद पर डट जाता है, और वो अपने जीवन को सफल बना लेता है। विषय विकारों से अपने जीवन को निकाल लेता, बचा लेता अपने आप को। चोरी हिंसा विचार से, ईर्ष्या क्रोध मानचल से, और गाली निंदा झूठ से जो बच गया, समझ लो पार हो गया। जीवन को सफल बनाना है, पारक पद पर डट जाना है, और सत्य न्यायालय को गुरु जी से जान करके पारक स्वरूप चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, ऐसा पक्का अभ्यास करना। और जो ईश्वर परमात्मा के चक्कर में फंस गया, देवी देवता के चक्कर में फंस गया, चमत्कारी के चक्कर में फंस गया, समझ लो कि वो गिर गया, अपने पद से चला गया। ये भाइयों, आज कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को यदि आप ईश्वर परमात्मा की कल्पना में अष्ट सिद्धि नौ निधि की मानंदी में यदि गमा दोगे और अष्ट महासाधुओं को धारण नहीं करोगे, तो आपका जीवन पशु के समान है। काम क्रोध को जो हन डारे, सोई विषय वासना मारे। गुरु के चरण कमल सिर धारे, मन में कोई न रहे विकारे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि काम क्रोध को जो हन डाले, जो काम क्रोध को जो हन डालता है, जो मिटा डालता है, जो उनके चलाए नहीं चलता है, सोई विषय वासना मारे, वही विषय वासना को त्याग सकता है, और त्याग करके और सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, काम क्रोध को जो हंडारे सोई विषय वासना मारे, गुरु के चरण कमल सुधारे, और हमेशा जिनके द्वार जय मुख निर्णय लगे विशेष, पते गुरु तुम दूसरा नहीं के दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए गुरु के चरण कमल सुधारे, हमें इस गुरु के चरणों में अपना सिर रखे, सोते जागते बैठते गुरु की याद करे, उन्होंने जो उपदेश दिया उसी के अनुसार चले। तो काम क्रोध मतलब को मारे सोई विषय वासना मारे, गुरु के चरण कमल से उतारे, मन में कोई न रहे विकारे, फिर उसके मन में कोई विकार नहीं रहेगा, कोई कल्पना नहीं रहेगी, कोई भ्रम नहीं रहेगा, एकदम साफ साफ बच जाएगा। मान गुरु ने ज्ञान कराया, भूपेन दास ने शीश झुकाया, मेरी कीनी निर्मल काया, ऐसी भई गुरु की दया। और यहाँ पर दास भूपेन ने कहता है, मान गुरु ने ज्ञान कराया, मेरे को सत्यान्वय का ज्ञान, सतपथ का ज्ञान सदगुरु श्रीमान साहब जी ने कराया। भूपेन दास ने शीश झुकाया, तब प्रेम से, भाव से, लगन से मैंने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया, मेरी कीनी निर्मल काया, सदगुरु श्री मान साहब जी ने मेरी काया निर्मल कर दी, मुझे विषय विकार प्रखा दिए, इसलिए मैं विषय विकारों में नहीं फंसा, और जो थोड़े बहुत आए वो भी त्याग दिए। ऐसी भाई गुरु की दया, ऐसी गुरु की दया हो गई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया मन के सारे विकारों को दूर करना है, और जब तक मन के सारे विकार दूर नहीं होंगे तब तक ये जीव विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना में रोता ही रहेगा। भ्रमभूल कल्पना इसे सताती ही रहेगी, मन में नाना प्रकार के विकार आते ही रहेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर विकार चलता ही रहेगा। जिस प्रकार से लहर दरिया में, समुद्र में लहर चलती है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आती रहती है, वो लहर कभी मिटती नहीं है। कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता है, और कोई मिटाना चाहे तो उन लहरों को कोई मिटा भी नहीं सकता है ना। मन के विकार सब दूर हटाकर अपना काम बनाना है, पार की गुरु की सेवा करके ज्ञान का दीप जलाना है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मन के विकार सब दूर हटाकर, मन के सारे विकार दूर करने, सारा कचरा दूर करना है, जो भी मन में भरा हुआ है विषय विकार सब हटाना है, सेवा करके, साधना करके। अनादि काल से ये शरीर हमारा विषय वासना से बनता हुआ चला आ रहा है, आज भी विषय वासना से ये बना हुआ यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में हमें विषय विकारों को त्याग दें तो दूसरा शरीर हमारा नहीं बनेगा, हम माँ के क्रम में नहीं जा सकते। तो मन के विकार सब दूर हटाकर अपना काम बनाना है, ये अपना ही काम बनाना है, दूसरे का नहीं, है ना। पार की गुरु की सेवा करके ज्ञान का दीप जलाना है, और पार की गुरु की सेवा करनी है, तन से, मन से, वचन से सभी प्रकार के विकारों को दूर करना है ना। अष्टमा सद्गुण अपने जीवन में उतारने, 10 दोषों को छोड़ना है, अष्टमा सद्गुणों को धारण करके ही जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। पार की गुरु की सेवा करके ज्ञान का दीप जलाना है, और ज्ञान का दीप जल जाता है ना। हृदय मंदिर के फाटक खुल जाते हैं, विषय विकार सब निकल जाता है, इस ब्रह्म परमात्मा की मानंदी सारी मिट जाती है। इसको कहते हैं पूरा पक्का पार ज्ञान। और जो विषय वासनाओं को न दूर कर पावे, जो धर्म को दूर नहीं कर पावे, जो ममता आसक्ति को दूर नहीं कर पावे, और जो ईंट पत्थरों की पूजा में लगा रहे, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगम बरसाने में घूमता रहे, सतपथ पे न चले न किसी को चलने दे, ऐसे विवादी विकारी लोगों का साथ सजना चाहिए। पारखी संतों को या भक्तों को ऐसे झूठे लबारों के साथ में कभी नहीं लगना चाहिए, वो कभी भी किसी भी विकार में, किसी विषय में फंसा सकते हैं। इसलिए भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 विषय 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब भी सन्यासी हो, अपने आप को जान लो और भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।